बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार के जैसी कचौरी। जी तो कचौरी बनाने के लिए हमने 2 कप मैदे के लिए हैं और इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और हाफ़ कप हम घी लेके उसको गर्म कर लेंगे। हमने घी गर्म कर लिया था और अब हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मल लेंगे। घी हमने वही लिया जो पहले ही इस्तेमाल शुदा था। हमने घर में पकोड़े बनाए थे तो वही घी हमने इस्तेमाल किया, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज है। और 1 कप हमने पानी लिया है। पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और आटे को हम गूंथते जाएंगे। पानी कितना इस्तेमाल होगा, 1 कप लगेगा या 1 कप से ज़्यादा लगेगा, जितना भी लगेगा हम आपको बताएंगे एंड पे। और थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसको अच्छे तरीके से हमने आटे को गूंद लेना है। जी तो आटा हमने गूंद लिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। पानी हमारा 1 कप भी नहीं इस्तेमाल हुआ, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ही अगर आप लोग बनाएंगे तो पानी इसी तरह ही थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आटा को गूंद लेंगे। जी तो आधे घंटे बाद आटा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त नरम हो चुका है। अब हम इसके 60 ग्राम के हिसाब से पेड़े बना लेंगे। 60 ग्राम का पेड़ा कचौरी के लिए बहुत बेस्ट है। इससे बड़ा पेड़ा हम नहीं बनाएंगे, 60 ग्राम का पेड़ा ही हम बनाएंगे। और एक कनाली लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसको अच्छे तरीके से हम लगा देंगे। इसके अंदर हम पेड़े बना के रखेंगे। ऑयल लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो आटा हमारा इसके साथ चिपके ना। इसी तरह ही हम सारे आटे के पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। अब हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। हाफ़ कप हमने घी लेके उसको मेल्ट कर लिया था। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लेंगे और अच्छा सा पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। ये पेस्ट बना के हम 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको बेल लेंगे। बेल के हम दरमियाने साइज़ की टिक्की बना लेंगे।
ज़्यादा बड़ी टिक्की नहीं बनाएंगे, दरमियाने साइज़ की टिक्की बना के अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून पेस्ट लगा देंगे और टिक्की को हम साइडों से कवर कर देंगे। इसको हम अच्छे तरीके से साइडों से कवर करके रख देंगे और बाकी के भी इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको दोबारा 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून हमने अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ शामिल करेंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और एक अदद चॉप की हुई प्याज शामिल कर लेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 1 चम्मच से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे और अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर एक छोटे साइज़ की टमाटर चॉप की हुई शामिल करेंगे और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई शामिल करेंगे। इसके अंदर जितनी भी हमने चीज़ें शामिल करनी हैं वो चॉप करके करनी है, ना कि पेस्ट बनाना है और ना वैसे काट के शामिल करनी है। अदरक, लहसुन, टमाटर जो भी आपने शामिल करना है वो चॉप करके ही शामिल करेंगे। और हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी शामिल की है, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च शामिल की है और हाफ़ टी स्पून हम सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने धनिया पाउडर शामिल किया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत सूखा धनिया शामिल किया, 1 चुटकी हमने काली मिर्च शामिल की है और अब हम इन तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसके अंदर 2 अदद आलू हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिए थे। आलू बहुत अच्छे तरीके से मैश करने हैं, बिल्कुल इसके अंदर कोई गुठली वगैरह। आलूओं को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। कीमा कचौरी भी बहुत मज़े की बनती है और हम बना रहे हैं आलू की कचौरी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह फिलिंग हमारी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम पेड़े लेंगे, पेड़े की हम दोबारा से टिक्की बनाएंगे।
टिक्की के अंदर दोबारा हमने जो पहले पेस्ट बना के रखा था कॉर्नफ्लोर का और बेकिंग पाउडर का, वो दोबारा हम लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से कवर करके दोबारा हम 10 मिनट के लिए फिर रख देंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कचौरी की फिलिंग कैसे करते हैं। कचौरी की फिलिंग करने के लिए हमने इसकी कचौरी बनाने के लिए हमने टिक्की की साइडें बारीक कर लेनी है, दरमियान से हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अब हम टिक्की के अंदर फिलिंग शामिल करेंगे। और इसको हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी और आपकी कचौरी भी बिल्कुल बाज़ार के जैसी बनेगी। इसी तरह से हम इसको कवर कर देंगे। इसी तरह ही हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर भी फिलिंग शामिल करके इसको भी हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। इस पे थोड़ी मेहनत ज़रूर है, लेकिन ये कचौरी बिल्कुल बाज़ार के जैसी परफेक्ट बनेगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की कचौरी तैयार होगी। इसी तरह ही हम सबकी फिलिंग कर लेंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह कचौरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल शामिल कर दिया था और फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखा है। घी इतना गर्म है कि इसके अंदर हम हाथ डालेंगे तो हमें सिर्फ घी गर्म महसूस होगा, हाथ नहीं जलेगा। इतना घी गर्म होगा तो इसके अंदर हम कचौरियाँ शामिल कर देंगे। और अगर कचौरियाँ हमारी अच्छी बनी होंगी तो ठीक 5 मिनट बाद कचौरियाँ खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह कचौरियाँ हमारी ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार होंगी। इनको हम 20 मिनट तक फ्राई करेंगे। 5 मिनट बाद ऊपर आ जाएगी और 5 मिनट बाद इसका कलर
गोल्डन नीचे से हो जाएगा। और 10 मिनट हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की हमारी बिल्कुल बाज़ार के जैसी बहुत ही खस्ता कचौरी हमारी तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर इसको घर में ट्राई करें। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कचौरी हमारी तैयार हो चुकी है। ये तो साथ हमने ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है और साथ केचप है। ये देखिए जी, बिल्कुल बाज़ार के जैसी बहुत ही ज़बरदस्त घर में साफ़ सुथरी तैयार हो चुकी हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।